नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर स्वागत करता हूं आपको इस ज्ञान कॉमर्स कंपटीशन में। हर शेर सरनी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। देखिए दोस्तों, यह वीडियो आपको हम लेकर आए हैं जो बहुत मेहनत से बनाया गया है, जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूरी पॉइंट को हम आपको यानी कवर करने वाले हैं। इस सुपर फास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप अपने पेन और कॉपी को उठाइए और अपने भविष्य को उस सुनहरे कलम से लिख डालिए, क्योंकि हर माता पिता के चेहरे पर, अपने बच्चे के चेहरे पर यानी एक मुस्कान होना है। यानी मुस्कान क्या होना है? तो आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरी प्राप्ति करेंगे। दोस्तों, समय न लेते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड यानी पूरी व्याख्या के साथ, ट्रिक के साथ, कहानी के साथ आपको हम बौद्ध धर्म का पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें यानी बौद्ध धर्म दिया है, यानी बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले यानी बौद्ध धर्म की कहानी क्या है? तो कहानी यानी लक्ष्य से शुरू होती है। यानी किससे शुरू होती है? लक्ष्य से, यानी लुम्बिनी, यानी ल से लुम्बिनी। क्या पढ़ेंगे? यानी ल से लुम्बिनी, ल से लुम्बिनी और क से कुशीनगर। यानी महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी, यानी ल से लुम्बिनी और क से कुशीनगर, यानी यहीं तक की यानी क्या है? पूरी जीवनी इनकी है, जिसमें ल से लुम्बिनी, यानी लुम्बिनी क्या है? एक जगह का नाम है जहां उनका क्या हुआ था? यानी जन्म हुआ था। और क से यानी कुशीनगर, यानी उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, जिसका पुराना नाम क्या है? कुशीनारा। यानी यह कुशीनारा किसकी राजधानी थी? मौर्यों की राजधानी थी। जिसमें आपको हम बताएंगे यानी महात्मा बुद्ध का नाम क्या है, यानी पूरा नाम क्या है, नाम कैसे पड़ा, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनके लड़के का नाम, उनके सारथी का नाम, यानी उनको यानी किन चिन्हों के साथ व्यक्त किया गया, उनको क्या क्या उपाधि दी गई और उनकी यानी कितनी संगीतियां बुलाई गई, कितने उनके यानी रत्न थे, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। देखिए, आपको बता रहे हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो जब भी क्वेश्चन आए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन में यानी महात्मा बुद्ध दिखे या गौतम बुद्ध दिखे या आपको क्या यानी सिद्धार्थ दिखे, इसको क्या करेंगे? ट्रिक लगाएंगे दोस्तों, यानी मोहर लगाएंगे, यानी थप्पा लगाएंगे। उसके बाद से दूसरा, यानी इनका दूसरा नाम क्या है? गौतम बुद्ध है। क्या है? गौतम बुद्ध। इसे इनका बचपन का नाम क्वेश्चन पूछ सकता है कि यानी महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो दोस्तों क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। उनके चचेरे भाई का नाम, तो देखिए उनके चचेरे भाई का क्या नाम है? देवव्रत है। देवव्रत क्या चाहता था? देवव्रत यानी अपना यानी उपलब्धि यानी गिनवाना चाहता था, यानी बुद्ध संघ को हटाकर यानी वो अपना संघ स्थापित करना चाहता था। यह शुरू से ही क्या था? उनका विरोधी था। उसके बाद से पिता, तो पिता का नाम राजा सुधोधन था। तो राजा सुधोधन क्या थे? तो उस समय नेपाल में यानी कपिल वस्तु के यानी राजा यानी लुम्बिनी नामक ग्राम में यानी शाक्य कुल में यानी वो राजा थे। इसलिए इनको यानी किसको? महात्मा बुद्ध को यानी शाक्य मुनि कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उनके पिता क्या थे? राजा सुधोधन यानी शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, इसलिए उनको शाक्य मुनि कहा गया। उसके बाद से माता, माता यानी क्या नाम था? महामाया। माता यानी महामाया यानी किस वंश से संबंधित थी? यानी कोली वंश से संबंधित थी, यानी कोली वंश से संबंधित थी। यानी क्वेश्चन पूछे कि उनकी माता महामाया किस वंश से संबंधित थी? तो कोली वंश से संबंधित थी। उसके बाद से पत्नी यानी यशोधरा। यशोधरा यानी उनका विवाह यानी यशोधरा नामक यानी स्त्री से हुआ था, यानी उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनका विवाह कब हुआ था? तो यह जब 16 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनका यानी शादी किससे हुआ? यशोधरा से। और जब शादी हुआ तो उनका यानी एक संतान उत्पत्ति यानी लिया, जिसका नाम यानी राहुल था। तो क्वेश्चन पूछता है गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के यानी लड़के का नाम क्या था? तो राहुल था। उनका लड़का एक था राहुल। और उनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों देखिए, उनका जन्म यानी 563 ईसा पूर्व में यानी उनका जन्म हुआ था।
और कहाँ हुआ था? तो नेपाल के कपिलवस्तु यानी नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक ग्राम में यानी 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद से यह किस कुल से संबंधित थे? ये शाक्य यानी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। जन्म स्थान तो नेपाल के तराई क्षेत्र यानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद से यानी 6 वर्षों के यानी जब ये 16 वर्ष की अवस्था में थे तो इनका शादी हो गया किसके साथ? यशोधरा के साथ। और उसके बाद से शादी के बाद से इनका लड़का एक उत्पन्न हुआ जिनका नाम राहुल था। और इन्होंने क्या देखा? तो इन्होंने यानी भ्रमण करने के लिए अपने यानी सारथी चंदा को लेकर यानी भ्रमण करने के लिए निकले। तो 4 चीजों को देखा, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक सन्यासी था, एक मृत व्यक्ति था और एक क्या था? बीमार व्यक्ति था। और इनके मन में तरह तरह की यानी समस्याएं उत्पन्न होने लगी और इन्होंने चंदा से यानी क्वेश्चन पूछा, चंदन से या चंदा दिया हो उसको टिक लगाएंगे। ये सब क्या है? तो सब यानी डिटेल व्याख्या यानी साथ व्याख्या के साथ उसका वर्णन किया कि राजा देखिए राजकुमार यानी आज सब कोई मान लीजिए लड़का है, जवान होगा, बूढ़ा होगा, बीमार होगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा। यह दुनिया की क्या है? रीति है। इससे वो क्या हो गए? आघात हो गए और उन्होंने सोचा कि हम अपने यानी लाइफ को पूरी तरह से अब क्या करेंगे? सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे। तो जब इन्होंने सन्यासी जीवन के बारे में सोचा तभी से ये जब 16 वर्ष की अवस्था में थे इनका यानी क्या शादी हो गया। और 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या किए? तो गृह त्याग किए यानी घर छोड़ दिए। किस अवस्था में छोड़े? जब इनकी पत्नी और इनका लड़का सोया था तभी ये घर यानी त्याग दिए। जब घर त्यागे तो उसको यानी महानिष्क्रमण के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? तो महानिष्क्रमण के नाम से। और जब 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किए तो यानी कठिन तपस्या के बाद यानी 6 वर्ष की अवस्था में यानी कठिन तपस्या यानी 6 वर्षों तक वो कठिन तपस्या किए। और जब वो 35 वर्ष की अवस्था यानी पूरा कर लिए, कितने वर्ष की अवस्था? यानी 35 वर्ष की अवस्था पूरा कर लिए तो उनको यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वह ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? क्वेश्चन पूछता है। तो वह ज्ञान की प्राप्ति यानी बोध गया यानी बिहार में हुआ। और कहाँ हुआ? तो एक पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे एक नदी के किनारे यानी कौन सा नदी? निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी बोलते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे यानी बोध गया में यानी पूर्णिमा की रात यानी किस रात? यानी पूर्णिमा की रात यानी वैशाख की पूर्णिमा की रात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तभी से लोग उनको यानी महात्मा बुद्ध के नाम से पुकारने लगे। उसके बाद से इन्होंने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे ज्यादा उपदेश दोस्तों यानी इन्होंने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। उसके बाद से सबसे ज्यादा यानी इनका प्रचार किस राज्य में हुआ? तो कौशल में हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम उपदेश यानी कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए। यही सब क्वेश्चन आपको डिटेल हम बता रहे हैं। देखिए इसमें दिया है सबसे ज्यादा उपदेश यानी कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। जन्म देखिए इनके जन्म को यानी किस चिन्ह से यानी पहचाना गया? तो कमल का खून। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म को किस पद चिन्ह के नाम से पुकारा गया? तो कमल का फूल। फिर इनके निर्वाण, निर्वाण मतलब इनकी मृत्यु को यानी किस नाम से जाना गया? तो निर्वाण यानी पद चिन्ह के नाम से। उसके बाद से यानी गृह त्याग यानी जब इन्होंने घर को छोड़ा तो यानी किस चीज के नाम से, किस प्रतीक के नाम से यानी जोड़ा जाता है? तो घोड़ा के नाम से। उसके बाद से ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति को ही यानी पद चिन्ह के नाम से भी जोड़ा जाता है। उसके बाद से भाषा। दोस्तों इन्होंने अपनी भाषा में पाली भाषा का प्रयोग करते हुए यानी उपदेश दिए थे। और इनका जो भाषा था, क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध यानी किस भाषा से संबंधित हैं? तो पाली भाषा। तो दोस्तों इसके बाद से इनका उपदेश यानी जो उपदेश दिए उनका संग्रह यानी जिसका नाम दिया गया त्रिपिटक। त्रिपिटक में यानी 3 धम्म बताए गए, जिसमें आपको हम बताएंगे आगे अभी ट्रिक द्वारा। सुबुद्ध यानी संग, बुद्ध और धम्म। उसके बाद से एशिया का ज्योतिपुंज यानी इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया, इनकी उपाधि दी गई। उसके बाद से गुरु का नाम, इनके गुरु एक थे क्या? अलार कलाम। इनके गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम था। यानी महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। और इनकी माता किस वर्ष से संबंधित है? तो कोली वंश से। फिर से देखिए इनकी जब माता यानी मर गई तो इनकी पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी यानी प्रजापति गौतमी ने किया।
जो प्रजापति गौतमी थी यानी इनकी प्रथम शिष्या भी बनी, और इन्होंने क्या किया, यानी उनका लालन पालन पोषण किया। उसके बाद से अभी बताया है इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। किसके साथ हुआ, तो यशोधरा के साथ हुआ। उसके बाद से क्वेश्चन पूछता है, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध का अन्य नाम है उसी प्रकार यानी यशोधरा का भी क्या था, यानी अन्य नाम था। तो यशोधरा का अन्य नाम में यानी उनका नाम गोपा है, फिर से बिंबा है, भद्रकचना है। तो जो भी ऑप्शन में देखेंगे उस पर यानी मोहर लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद से बुद्ध ने जीवन में यानी कितने दृश्य देखे, तो 4 दृश्य देखे। अभी हम बताए हैं कि जब वो यानी अपने भ्रमण के दौरान यानी अपने राज्य में भ्रमण के दौरान निकले तो 4 दृश्य को देखे, यानी वृद्ध व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, मृतक व्यक्ति को और सन्यासी को। और ये गृह त्याग कर दिए कितने वर्ष की अवस्था में, तो 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे महाभिनिष्क्रमण यानी कहा गया। और इनके गुरु यानी अलार कलाम यानी किस दर्शन से संबंधित हैं, तो सांख्य दर्शन से। किस दर्शन से, सांख्य दर्शन से संबंधित हैं। और इनका यानी बुद्ध का अन्य नाम क्या है, तथागत है। यानी क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध का अन्य नाम क्या है, तो तथागत है, जिसका अर्थ है यानी सत्य है, ज्ञान। इन तथागत का अर्थ क्या है, क्वेश्चन पूछता है, तो सत्य है, ज्ञान। उसके बाद शाक्य कुल में जन्म के कारण इनको क्या कहा गया, तो शाक्य मुनि कहा गया दोस्तों। उसके बाद से प्रथम उपदेश, तो अभी बताया प्रथम उपदेश यानी कहाँ दिए, तो सारनाथ में दिए। और उस उपदेश का नाम क्या था, तो धर्मचक्र प्रवर्तन था। उसके बाद से उन्होंने यानी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल कहाँ व्यतीत की, तो राजगृह में व्यतीत की। उसके बाद से किस राजा ने बेलून नामक बिहार की स्थापना की, तो बिंबिसार यानी जो हर्यक वंश का संस्थापक था, बिंबिसार एक राजा था, जिन्होंने क्या किया, यानी बौद्ध के लिए यानी बौद्ध धर्म के लिए क्या बनवाया, यानी बेलून नामक यानी बिहार की यानी क्या की, स्थापना की। उसके बाद से 5वां वर्षा काल यानी इन्होंने कहाँ बिताया, तो 5वां वर्षा काल इन्होंने यानी दोस्तों कहाँ बिताया, यानी लिच्छवी की राजधानी यानी वैशाली में बिताया। और वैशाली में प्रसिद्ध नगर बधु, अब देखिए प्रसिद्ध नगर बधु कौन थी, तो आम्रपाली थी, जो उनकी शिष्या बनी। यानी सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, उनका एक चेला था, कौन, यानी आनंद। आनंद कहा बहुत हुआ गुरुजी, अब मजा नहीं आ रहा है, अब महिलाओं को भी शामिल कीजिए ताकि हम लोग का यानी प्रचार प्रसार और होता रहेगा और हमारा भी मन लगता रहेगा। तो दोस्तों उनके कहने पर वो क्या किए, चलो ठीक कह रहे हो, अब हम महिला को भी यानी अनुमति देंगे। तो महिला को अनुमति दिए, जिस महिला का यानी पहला नाम क्या था, यानी क्या नाम था, तो आम्रपाली को उन्होंने यानी शिष्या बनाया। किसके कहने पर बनाया, तो अपने यानी शिष्य, किसके कहने पर, अपने शिष्य आनंद के कहने पर, यानी अपनी 8 वर्षों के बाद यानी प्रचार प्रसार करने के बाद से उन्होंने यानी महिलाओं को भी अनुमति दे दी यानी बौद्ध धर्म में। उसके बाद से देखिए ज्ञान प्राप्ति के 8 वर्ष के बाद, अरे बताया है ज्ञान प्राप्ति के 8 वर्ष के बाद आनंद के कहने पे क्या किया, महिलाओं को यानी प्रवेश की अनुमति दे दी। उसके बाद से बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार, हम शुरू में ही बताए हैं, सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ, तो कौशल राज्य में हुआ। उसके बाद से बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, तो क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु दोस्तों कहाँ बिताई, तो कहाँ बिताई, तो वैशाली में। देखिए दोस्तों ये वीडियो पूरी ईमानदारी के साथ बना है, पूरी क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया है, कई किताबों का संकलन है। और आप क्या कीजिए, इस वीडियो को यानी अंत तक देखिए और पूरी ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, ताकि बौद्ध धर्म से संबंधित एक भी यानी टॉपिक यानी बच न पाए, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि परीक्षा में कंपटीशन में यही आने वाला है दोस्तों। उसके बाद से बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, तो वैशाली में। अपने मत का प्रचार करते हुए मल्ल की राजधानी कहाँ पहुंचे, कुशीनगर पहुंचे। और जब कुशीनगर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, तो उनको यानी एक चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के कारण, इसमें शुगर यानी क्या मधु देने के कारण यानी उनको अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। और उसके बाद से वो पावा से कहाँ चले गए, कुशीनगर चले गए। जब पावा से कुशीनगर गए तो उन्होंने अपना अंतिम यानी उपदेश किसको दिया दोस्तों, तो सुबोध को दिया। और वहीं उन्होंने अपना गृह अपना यानी शरीर त्याग दिया दोस्तों। जब शरीर त्याग दिया तो उसको ही यानी नाम दिया गया क्या, तो महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण उनका कहाँ हुआ दोस्तों, तो कहाँ हुआ,
तो कुशीनगर यानी कुशीनारा में हुआ। और कब हुआ दोस्तों? तो 483 ईस्वी के हुए, यानी 483 ईस्वी पूर्व, यानी 80 वर्ष की अवस्था में क्या किया उन्होंने? अपना शरीर को त्याग दिया। और यही थी यानी लक की कहानी, यानी ल से लुम्बिनी और क से कुशीनगर। यानी लुम्बिनी में जन्म हुआ और कुशीनगर में क्या, यानी मृत्यु को प्राप्त किए। उसके बाद से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 वर्गों में बांटा गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान यानी 2 संप्रदाय थे। तो हीनयान क्या था? तो हीनयान यानी आपका नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित था और महायान यानी वल्लभी से संबंधित था। इसमें देखिए आपको बताया गया है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे, यानी कि हीनयान और एक महायान। इसे मैत्रेय में बौद्ध परंपरा में भावी, यानी इनको बुद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है? भावी बुद्ध। फिर से त्रिपिटक के 3 हैं। त्रिपिटक को यानी 3 भागों में बांटा गया, एक विनय पिटक, एक सूत पिटक, एक अधीधम्म। फिर से बौद्ध कथा। तो देखिए बौद्ध कथा यानी इनकी एक कथा बौद्ध कथा थी, जिसको यानी किसमें यानी चर्चा किया गया है? तो जातक में। जहां भी जातक देखेंगे उसको क्या करेंगे? ठोक डालेंगे। और किस भाषा में थी? तो इनकी जो कथा थी यानी जातक यानी पाली भाषा में थी दोस्तों। किस भाषा में थी? पाली में। उसके बाद देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय थे, यानी वो किससे संबंधित थे? महायान से। और जो वल्लभी थे वो हीनयान से क्या थे? संबंधित थे। नालंदा विश्वविद्यालय, क्वेश्चन पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कुमार गुप्त यानी फर्स्ट ने की, जो गुप्त वंश का यानी अंतिम शासक था। और एक क्वेश्चन पूछता है बुद्ध ने जीवन पर एडविन आर्नल्ड ने यानी एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों उस पुस्तक का नाम क्या है? लाइट ऑफ एशिया है। क्या है? लाइट ऑफ एशिया है। उसके बाद से क्वेश्चन पूछता है कि हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो निम्न मार्ग है। और हीनयान यानी बुद्ध यानी महापुरुष, यानी महायान में महापुरुष, हीनयान में यानी महापुरुष और महायान में यानी उत्कृष्ट मार्ग बताया गया है। उसके बाद से बुद्ध, तो बुद्ध को यानी किसमें? महायान में क्या बताया गया दोस्तों? तो देवता बताया गया है, आत्म व पुनर्जन्म में विश्वास बताया गया है। इनका सारथी का नाम यानी चंदा है। और देखिए दोस्तों यानी बौद्ध धर्म में यानी अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया, यानी 8 मार्गों को यानी अपनाया गया। उस मार्ग पर चलकर हम क्या कर सकते हैं? यानी अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में जिसमें ट्रिक है आपको यानी 10 वास कस आओ, यानी 10 वास कस आओ। तो 10 यानी 10 से क्या हो जाएगा? दृष्टि, स से संकल्प, वा से वाक्य और स से समाधि, क से यानी कर्मांत और स्व से स्मृति, आ से आजीव और व से बयान। तो दोस्तों ये रहा यानी आपको पूरा डिटेल व्याख्या के साथ हम बताए हैं कि बौद्ध धर्म क्या था, उनके यानी कौन कौन अनुयायी हुए, उनका शिष्य का नाम, उनका गुरु का नाम, उनका माता का नाम, पिता का नाम पूरा बताया, उनका यानी जीवन कहाँ व्यतीत हुआ, कितने वर्षों व्यतीत हुआ और वो कहाँ मृत्यु को प्राप्त किए, कैसे प्राप्त किए। उसके बाद से दोस्तों देखिए इसके आगे हम मजेदार ट्रिक के साथ, जो ट्रिक यानी आग लगा देने वाली है दोस्तों, यानी पूरी भूचाल आ जाएगी इस ट्रिक को आप पढ़ेंगे तो। जिसमें जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता है कि बौद्ध धर्म की यानी संगतियां हुई थी, तो बौद्ध धर्म की संगतियां कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की संगतियां कहाँ हुई थी और उस समय यानी वहां का राजा कौन था और किसके शासन काल में हुई थी? तो दोस्तों यानी जो बौद्ध संगति हुई थी यानी 4 संगतियां हुई थी, जिसमें यानी उसका स्थान कहाँ था और राजा कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसको हम आपको यानी बताएंगे और पूरी व्याख्या के साथ, ट्रिक के साथ बताएंगे, जो ट्रिक आग लगा देने वाली है दोस्तों। तो इसमें देखिए ट्रिक है यानी सबसे पहले बौद्ध संगीतियां, तो बौद्ध संगीतियां यानी 4 संगीतियां हुई थी। तो 4 संगीतियां में यानी पहला है फर्स्ट यानी राजा महाराजा, राजा महाराजा, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, वैशाली
वैशाली सबका काल है। पटाओ मत आशी को, यानी पटाना नहीं है, क्योंकि आपका लाइफ क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यानी पटाओ मत आशी को, पटाओ मत आशिक को, कुंवर मित कंगाल है, कुंवर मित कंगाल है। तो दोस्तों देखिए आपका ट्रिक है, यानी पहला जो ट्रिक है यानी राजा महाराजा आजा, दूसरा है वैशाली सबका काल है, तीसरा है आपका यानी तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी पटाओ मत आशी को, और चौथा है कुंवर मित कंगाल है। तो इसको आप यानी जानेंगे, यानी राजा यानी यहाँ पर है यानी स्थान, यानी स्थल, यानी कहाँ पर हुआ था। महाराजा यानी अध्यक्ष है, यानी वहां के अध्यक्ष कौन थे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। आजा यानी वहां का राजा कौन था, और ये अध्यक्ष और ये स्थान। तो देखिए दोस्तों यानी राजा महाराजा आजा, यानी राजा का मतलब क्या, यानी राजा से आप यानी राजगृह याद करेंगे, क्या याद करेंगे, तो राजगृह याद करेंगे। और महाराजा, तो महाराजा का मतलब यानी महा से याद करेंगे महाकश्यप, क्या याद करेंगे, महाकश्यप। और आजा, आजा का मतलब क्या, अजात शत्रु, अजात शत्रु। और वैशाली सबका काल है, यानी स्थान है, दूसरा संगीति जो हुई थी यानी वैशाली, यानी वैशाली जगह का नाम है, जो कहाँ है, बिहार में। सबका यानी श्रावक मणि, श्रावक मणि क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। और काल है तो किसके काल में, तो यानी कालाशोक के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था दोस्तों, तो कालाशोक के काल में। पटाओ, तो पटाओ मतलब क्या, यानी पटाओ से याद रखेंगे पाटलिपुत्र, क्या याद रखेंगे, पाटलिपुत्र, जिसका यानी वर्तमान नाम क्या है, पटना है। मत यानी मुगलीपुत्र तीस, मुगलीपुत्र तीस। आशिक, आशिक मतलब कहां पे, यानी वहां की राजा कौन थे, यानी अशोक, यानी अशोक के काल में क्या हुआ, तो यानी पटाओ मत आशिक को, यानी तीसरा बौद्ध संगीति यानी अशोक के काल में हुआ। कहां हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मुगलीपुत्र तीस थे। उसके बाद से जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ कुंवर, कुंवर से याद रखेंगे कुंडलवन, जिसका वर्तमान नाम है कश्मीर, यानी कश्मीर में हुआ। और मित यानी वसुमित, इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित। और कंगाल यानी किसके काल में, तो कनिष्क के काल में। तो चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो चौथा बौद्ध संगीति यानी कुंवर मित कंगाल है, यानी कुंडलवन में हुआ। और वसुमित उसके क्या थे, तो वसुमित अध्यक्ष थे, और कंगाल यानी कनिष्क के काल में हुआ। तो इस प्रकार यानी राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, और पटाओ मत आशिक को, कुंवर मित कंगाल है। तो दोस्तों यानी एक ट्रिक है, यानी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजा महाराजा आजा, यानी राजगृह में महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे, और आजा यानी अजातशत्रु के काल में हुआ था। फिर से दूसरा संगीति कहाँ हुआ था, तो दूसरा संगीति कहाँ हुआ था, तो वैशाली सबका काल है, यानी कहाँ हुआ था, वैशाली में। और उसका अध्यक्ष कौन था, श्रावक मणि। और काल है यानी कालाशोक के काल में, यानी वहां के राजा कौन थे, कालाशोक। फिर से तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो पटाओ मत आशी को, यानी पटाओ यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। मत मतलब मुगलीपुत्र उसके अध्यक्ष थे। आशिक मतलब अशोक, सम्राट अशोक वहां के क्या थे, राजा थे। कुंवर मित कंगाल है, चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो कुंवर यानी कुंडलवन में हुआ था। और मित यानी वसुमित उसके अध्यक्ष थे। कंगाल यानी कनिष्क के काल में हुआ था। इस प्रकार दोस्तों यह आपका ट्रिक के साथ यानी स्थान, अध्यक्ष, राजा, ये आपका रहा। उसके बाद से जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए इनका समय क्या था, इनका समय यानी 483 ईस्वी था, और उसके बाद से 383 ईस्वी इसका था, और उसके बाद से 200 यानी 383 इसका था,
द्वितीय का, उसके बाद से 200 आपका यानी 55 ईसा पूर्व यानी इसका था। उसके बाद से कुंवर मित्र कंगाल है यानी कुंडल वन या वसुमित्र यानी कनिष्क के काल में था। इसके बाद से देखिए जो चौथा समिति हुआ था कुंडलवन में हुआ था, वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे और राजा यानी कौन थे तो कनिष्क थे। उसके बाद से दोस्तों हम बताएंगे आपको यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। तो त्रिरत्न में यानी कौन कौन से रत्न थे इसको हम दोस्तों आपको यानी ट्रिक द्वारा बताएंगे और यह ट्रिक भी आग लगा देने वाली होगी दोस्तों। देखिए इसका यानी कोई तोड़ नहीं होगा। जिसमें आपका सेकंड है यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में यानी इसका नाम है सुबुद्ध यानी ट्रिक है सुबुद्ध यानी सुबुद्ध यानी सु से याद करेंगे यानी संघ और बु से याद रखेंगे बुद्ध और ध से याद रखेंगे दोस्तों धम। इस प्रकार यानी सुबुद्ध यानी सु से संघ, बु से बुद्ध, ध से धम। इसके बाद से यानी इसमें जैसे मान लीजिए बौद्ध सभा के यानी स्थल पूछे तो बौद्ध सभा के स्थल पूछे दोस्तों ये भी यानी ट्रिक है इसके लिए यानी बौद्ध सभा के यानी स्थल यानी कहाँ हुए तो इसके लिए ट्रिक है रावे पाक यानी राज से याद रखेंगे दोस्तों। राज से याद क्या रखेंगे तो राज से याद रखेंगे राजगृह यानी कहाँ हुआ था राजगृह। वे से याद रखेंगे दोस्तों कहाँ हुआ था तो वैशाली और पास से याद रखेंगे दोस्तों कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र और क से याद रखेंगे कहाँ हुआ था तो कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। यह दोस्तों आपका यानी ट्रिक था यानी बौद्ध धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित यानी पूरी व्याख्या के साथ पूरी डिटेल के साथ आपको हम पूरी डिस्क्राइब के साथ यानी बौद्ध धर्म के यानी A to Z यानी पूरा क्वेश्चन यानी बताने की कोशिश की है। इसमें से एक भी क्वेश्चन यानी आपको यानी कंपटीशन का एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। और आप लोग दोस्तों आपको थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।